Hello students, welcome to भारती एकेडमी एज वेल एज लिटरेचर मेनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ऑनर्स बीए पार्ट 2 बिहार यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर अप करेंगे। ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी यानी LNMU में भी सिलेबस है। बीए पार्ट 2 में ये पढ़ने को है आप लोगों को। आज का जो हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। ये आपको ड्रीम चिल्ड्रन जो है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही प्यारा सा साइकोलॉजिकल स्टोरी को दिखाया गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। अच्छा, आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इस व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं 8540049588 पर व्हाट्सएप करके आप इसका PDF आप हमसे ले सकते हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। आप स्टार्टिंग से देख सकते हो जैसा कि आपने देखा है, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्से ऑफ चार्ल्स लैम्ब। याद रखना है, यह एक एस्से है, याद रखना है यह एक निबंध है जो कि लिखा गया है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। द एस्से expresses the feelings of loss and regret faced by the narrator। नैरेटर के द्वारा यानी कहानीकार के द्वारा इसमें लॉस फेस्ट को दिखाया गया और रिग्रेट पछतावा को दिखाया गया। इट इज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस, द रिलेशनशिप एंड द फीलिंग्स दैट हैव बीन पार्ट ऑफ द नैरेटर्स पास्ट। इसमें नैरेटर अपने पास्ट के मेमोरी को डिस्कस किया है, अपने पास्ट को याद किया है और उसके लिए पछता रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमारा चाइल्डहुड होता है वो एंजल इन्फेंसीज का डेज होता है। बचपन में हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, हम बिंदास होते हैं। और वही बचपना आज ख़त्म हो चुकी है नैरेटर का, और उस पास्ट को, उस बचपन के दिन को वो याद कर रहे हैं। इफ वी टॉक अबाउट द समरी ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन, यदि हम समरी की बात करें ड्रीम चिल्ड्रन का, इट इज जस्ट लाइक ऑल चिल्ड्रन डू। इसमें बताया गया है जो बच्चे क्या क्या करते हैं अपने बचपन में। लैम्ब्स चिल्ड्रन also wanted to hear their parent and childhood stories. One day he was telling them about their great grandmother Field, who lived in a great house in Norfolk. इसमें भी बचपन के बारे में चर्चा किया गया जैसे सभी बच्चे करते हैं। उसमें इनका नैरेटर भी कहते हैं कि इनके बच्चे भी जो इसमें दिखाया गया वैसे ही है। वो भी अपने दादा बचपन की कहानी सुनना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के, और स्टोरी को सुनना चाहते हैं। एक दिन ही वाज टेलिंग देम अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड। वो अपने परदादी के खेत के बारे में कहानी सुना रहे थे। हु लिव्ड इन अ ग्रेट हाउस इन नॉरफॉक में, जो लोग कहाँ रहते थे, नॉरफॉक में रहा करते थे। The house she lived was 100 times bigger than the house they lived in the presently। अच्छा, चूंकि अब जो है नैरेटर शहर में रह रहे हैं तो वो सुना रहे हैं कि मेरी दादी परदादी जो है गांव में रहती थी नॉरफॉक में, और जो इस घर में अभी मैं रहता हूँ इस घर से 100 गुना ज़्यादा। तो देखो पहले ज़माने में या आज भी देखिए शहर की तुलना में गाँव का घर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े स्पेस में होता है। द चिल्ड्रन ऑल्सो हर्ड फ्रॉम द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन वुड। ये कहानी को वो लोग बड़ा इंटरेस्टिंग वे में उन लोगों ने सुना। अबाउट द ट्रेजिक इंसिडेंट्स दैट हैड सपोज्डली टेकन प्लेस एट दैट हाउस। और उस बच्चे ने इस कहानी को बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से सुना और सुना कि कैसे परदादी के घर में एक इंसिडेंट घटा। द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर क्रूएल अंकल हैड बीन कर्व्ड आउट इन वुड अपॉन अ चिमनी पीस के बारे में उन्होंने कहानी सुनाया। चिमनी समझ रहे होंगे जिसमें ईटा भट्ठी बनता है, ईटा बनता है। तो उन्होंने कहानी सुनाया था कि द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर क्रूएल अंकल, बच्चों की कहानी और उनके अंकल की कहानी को सुनाया। कार्डवुड कर्व आउट इन अ वुड, जंगल होता है, अपॉन अ चिमनी पीस, हाउएवर जो भी हो। और रिच मैन रिप्लेस द वुडन, वुडन होगा एम की जगह एन कर देना है, वन विथ द मार्वल वन एंड द स्टोरी वाज लॉस्ट। उन्होंने कहानी सुनाया उसमें कि कैसे वो जो है ट्रेजिक एंड हुआ कि एक बड़ा आदमी ने उस घर को खरीद लिया। पहले वो लकड़ी का बना हुआ घर था, वो आदमी आके लकड़ी का घर तुड़वा के उसको मार्बल जो है लगवा दिया, और इस तरह से कहानी खत्म हो गया वहां पे। लैम मेंशन दैट एलाइस डिस्प्लेड हर डिस्प्लेजर व्हेन दैट सी हर्ड दैट, व्हेन सी हर्ड दैट। यहाँ पे दो बार नहीं होगा, एक ही बार होना है। यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे 2 बार लिख दिया गया है।
वेन दैट को हटा देना है, सीधे हो जाएगा वेन, ये वाला दैट हटा देना है, वेन सी हर्ड दैट, जब उसने यह सुना तो बहुत उदास हो गई एलाइस, क्या हाँ घर को कैसे तोड़वा दिया, पुराना घर जो लकड़ी का था वो बहुत ही सुंदर और अच्छा लगता था। लैम tells the children that grandmother Field had been given a change of the house since the owner liked to live in a more fashionable mansion। mansion का मतलब महल होता है। जो उस घर को खरीदा उसने क्या किया, लकड़ी के घर तोड़वा के उसको उसमें मार्बल लगवा दिया क्योंकि उसको और सुंदर बनाना था। जबकि नरेटर को और बच्चों को पहला वाला घर ही अच्छा लगता था लकड़ी का बना हुआ। He tells that she was religious, वो बहुत धार्मिक थी, एंड वेरी गुड लेडी थी, वाज रिस्पेक्टेड बाय द एवरीवन, और हमारी परदादी को सभी लोग सम्मान करते थे। बच्चे बड़ा इंटरेस्टिंग वे में गौर से कहानी को सुन रहे थे, नरेटर की परदादी की स्टोरी को। सी टुक केयर ऑफ हर द हाउस वेरी केयरफुली, वो कहते हैं मेरी दादी उस घर को बहुत अच्छे से रखा करती थी। आफ्टर हर वन ओल्ड ऑर्नामेंट्स of the house bear stripped and set up for the owner's house। अब नया ऑनर जो उस घर का जो खरीदा था वो आ गया था। when Lamb mentioned that the old ornaments could not fit decently in a new mansion, new के जगह new होगा, n कर देना है यहाँ पर, थोड़ा सा स्पेलिंग टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है तो new हो जाएगा म्यू के जगह, ठीक है। तो मेंशन एंड जॉन स्माइल टू एक्सप्रेस हिज एग्रीमेंट दैट इट वाज अ फुलिश एक्ट। जहाँ पर फिर एक बच्चा है जो नरेटर की कहानी को सुन रहा है जिसका नाम जॉन है, वो मुस्कुराया कि कैसा एग्रीमेंट बनाया, फुलिश एक्ट, इतना सुंदर घर को उसने तोड़वा के उसमें मार्बल क्यों लगवा दिया। शी वाज सच अ गुड एंड रिलीजियस वुमेन दैट ह्यूज नंबर ऑफ पीपल अटेंडेड हर फनरल। कहती है हमारी परदादी जब मरी तो बहुत सारे लोग उनके दाह संस्कार में आए थे, क्योंकि मेरी दादी बहुत ही रिलीजियस और बहुत अच्छी महिला थी, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके दाह संस्कार में हिस्सा लिए। सी न्यू, सभी जानती थी, ऑल पाल्ट्री करा है, पेजेंट्री बाय हार्ट, दिल से वो जानती थी। पेजेंट्री का स्पेलिंग गलती लिखा गया है, PEALTRY, पाल्ट्री होगा, बाय हार्ट एंड दिल से, एंड ऑल्सो ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट ऑल्सो सजेस्टेड शी वाज अ गुड एंड रिलीजियस वुमेन। उन्होंने, नरेटर ने अपने बच्चों तो नरेटर बताते हैं कि उनकी दादी शी वाज अ गुड एंड रिलीजियस वुमेन दैट ह्यूज नंबर ऑफ पीपल अटेंडेड हर फनरल। जब उनका दाह संस्कार हुआ तो बहुत सारे लोग आए थे। सी न्यू ऑल साल्ट्री बाय हार्ट, पूरे दिलो जान से अच्छे से वो कोई चीज़ को स्रोत सजाना जानती थी, एडजस्ट करना जानती थी। ऑल्सो ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट ऑल्सो सजेस्टेड एंड ऑल्सो सजेस्टेड शी वाज अ गुड एंड रिलीजियस वुमेन, और वो जो थी बहुत ही अच्छी रिलीजियस वुमेन थी। कंसिडरेबल इफेक्ट भी पड़ा लोगों पर। शी ऑल्सो यूज टू कंसिडर बेस्ट डांसर टिल अ डिजीज कॉल्ड कैंसर फोर्स्ड हर टू स्टॉप। उनकी परदादी को कैंसर हो गया, कैंसर से पहले वो बहुत अच्छा डांस करती थी, एंड हाउएवर हर स्प्रीट स्टील स्टेमिनेड अपराइट, उनमें खूब ज़्यादा जो है स्पिरिट था, उत्साह था। लैम मेंशंस दैट शी स्लेप्ट एंड इन लॉन चैम्बर, a long chamber to a great lawn house on her own, despite that ghost of two infants gilded up down to the stair near she wept। slept, यहाँ wept की जगह slept कर देना है, यहाँ पर लोम की जगह लोन हो जाएगा। daunting those days Lamb himself would sleep with his maid being afraid। कह रहा है कि मैं खुद ही जो नौकरानी थी वहाँ रहती थी और वहाँ पे मैं सोता था और वहाँ मुझे डर लग गया। तो क्या कहते हैं कि मुझे खुद ही डर लगता था, जबकि मेरी दादी को कोई डर नहीं लगता था भूत पिचास से। यहाँ पर स्लेप्ट कर देना है ब्लेप्ट के जगह पे। डाउंटिंग मतलब होता है डरना। डाउंटिंग दोज डेज लैम हिमसेल्फ वुड स्लीप विद द मेड बीइंग अफ्रेड, बहुत ज़्यादा डर गया था। He mentions that he was far less religious, कि वो खुद तो कम रिलीजियस थे, बट he never noticed the ghost, उन्होंने कभी भूत को नहीं देखा। John was trying to look courageous at the moment, वहाँ पर एक बच्चा जो जॉन था नरेटर को सुन रहा था, बड़ा courageous था भूत के बारे में जानने को। अमूमन सभी बच्चे भूत पिचास के बारे में जानना चाहता है। Lamb also mentioned that she was very good to her grandchildren, वो कहते हैं कि मेरी परदादी जो थी अपने पोता पोतियों को बहुत मानती थी।
when he would visit her great grandmother house in the holiday, जब हम लोग छुट्टी पे जाते थे परदादी के घर, he liked to gazing upon the bust of the 12 kids। करा है Caesar's Lamb also mentioned various things that used to attract him while being at the mansion। जब मैं उस महल में, उस घर में जाता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं इधर उधर देखता था, नए नए चीज़ों को समझता था। He enjoyed spending time among various things there। वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें थी और मैं वहाँ इंजॉय किया करता था उन चीज़ों का there। Even more than sweet flavors of the peaches, nectarines, orange, such like the common beds और चिल्ड्रंस, बच्चे जो है ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चे को जो अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ था। बच्चे खूब खुश रहते थे वहाँ पे। जब मैं लैम्प कहते हैं, जब अपने बच्चों को सुना रहे हैं कि जब मैं वहाँ जाया करता था। बोथ चिल्ड्रन शोड इन्फ्लुएंस ऑफ द डिस्क्रिप्शन बाय इग्नोरिंग द बंच ऑफ ग्रेप्स दे हैड अदरवाइज वांटेड टू हैव। हालांकि जब बंच ऑफ ग्रेप्स की बात सोचे तो लोग सोच रहे थे कि हमें भी ऐसा मिलता। लैम टेल्स दैट, लैम कहते हैं कि चिल्ड्रन में एन होगा एम की जगह। अंकल जॉन लैम वाज लाइक्ड द पार्टिकुलरली बाय ग्रैंड मदर्स फील्ड फ्रॉम अमंगस्ट ऑल ऑफ हर ग्रैंड चिल्ड्रन। जो मेरी परदादी के जो पोता पोती थी उनमें जो सबसे ज़्यादा थे हमारे अंकल जॉन लैम, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। He was more handsome and stripped than the rest। अन्य से ज़्यादा हैंडसम भी थे जॉन लैम। He was do spirit that him the rest would spend time at the mansion। बहुत सारे सब लोगों ने क्या किया कि महल में अपना समय बिताते थे, लेकिन अंकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे और मैं तो खुद भी। He would ride a horse for a long distance। लंबे दूरी तक जो है मेरे अंकल घुड़सवारी किया करते थे। and would join the hunters। यहाँ पर hunters होगा, एम के जगह यू एन कर देना। हंटर्स मतलब शिकार किया करते थे। लेम मेंशन करते कि हाउ ही हैड मिस्ड देयर अंकल, कि आज मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ अपने अंकल को व्हेन ही डाइड, जब वो मर गए। ऑल्दो ही डिड नॉट शो इट दैट मच बट ही मिस्ड द अंकल्स काइंडनेस एज वेल एज द क्रॉसनेस ऑफ लैम। ऑल्सो मेंशन द अंकल्स लैमनेस lamentiness repeatedly which shows that he had been very concerned for him। यहाँ फुल स्टॉप कर देना है हिम के बाद। यहाँ पर एक चीज़ और पता चलता है बच्चों कि वो जो है सच में बहुत ज़्यादा मिस करते थे। यहाँ फुल स्टॉप कर देना है अपने अंकल को, जो अंकल इनके अब नहीं रहे हैं। और चूंकि ये अपने बच्चों को कहानी सुना रहे हैं तो अपने परदादी, अपने चाचा उचा के बारे में सुना रहे हैं। द चिल्ड्रेन फेल्ट अनकंफर्टेबल विद डिस्क्रिप्शन ऑफ द अंकल एंड अर्ज लैम टू टेल अबाउट द प्रीटी डेट ऑन द। और वो कहें कि और बताइए अपने आपकी मम्मी का कैसे डेट हुआ, चाचा का तो बता दिए। देन लैम टोल्ड दैट ही कोर्टेड देयर मदर, कि ही कोर्टेड देयर मदर द फेयर एलाइस फॉर 7 years के लिए। फेयर एलाइस फॉर 7 years कहते हैं कि उन्होंने कोर्ट मैरिज किया था उनके माँ से। एंड he also tried to clarify the children how he faced problem due to her coyness and the denial। जो थे वो बहुत ज़्यादा क्वाई थे, मतलब शर्माते थे खूब ज़्यादा। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे बच्चों ने कहा ही नोटिस द strongest similarity between the appearance of his wife and that of Alice। कहते कि जो मेरी वाइफ है उसमें एलाइस का गुण है। and he feels as his wife was communicating with him through the Alice। उनको ऐसा भी फील हो रहा है जैसे उनकी पत्नी उनसे बात कर रही है। finally he woke up, और वो उठ गए and found himself in his armchair where he had fallen asleep। तो वो देखते हैं कि वो तो नींद में है, बच्चे नहीं हैं, कोई किसी को कहानी नहीं सुना रहे, वो कहते नींद में थे और इसलिए नाम लिखा गया ड्रीम चिल्ड्रन। वो नींद में ही ये कहानी अपने बच्चों, बहुत सारे बच्चों को सुना रहे थे अपने बचपन की कहानी को। ही स्टेट्स दैट, वो कहते हैं कि जेम्स इलिया वाज मोर देयर एवरीथिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड द एसे सो वाज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय इलिया के द्वारा डिस्क्राइब किया गया। सो द रिस्पॉन्सेज ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का स्पेलिंग ठीक कर लेना है। makes the essay dramatic and explains the effect of the essay on their mind, पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। on the one hand their action being characteristic features clear। ऐसा नहीं लग रहा था पहले कि एकदम सच में कहानी सुनाया जा रहा है,
अभी बाद में पता चला कि वो तो नींद में ये सारा कहानी सपना देख रहे थे और सपना में बच्चों को कहानी सुना रहे थे अपने परदादी का और अपने बचपन का। For instance, Elias seemed to feel discomfort when grandmother ability to learn things by heart the mention। जब ये बात पता चला एलाइस को कि उनकी जो परदादी थी, जो नरेटर की परदादी, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से जानती थी। This shows that she was typical child who won't like the mention qualities of the other she found lacking in herself। जब ये चीज़ सुनती है तो उसको एलाइस को खुद लगता है कि मेरे अंदर ये सब क्वालिटी क्यों नहीं है। When Lamb told them, जब लैम ने उन लोगों से कहा, when Lamb told them that prefer to see things mentioned rather than eating fruits, John puts grapes back, उसने अंगूर को वापस लाया। This shows his innocence as well as his ability to control his sense। इस दिखाया कि बच्चों को अपने एबिलिटी था कंट्रोल करने का सेंस पर। These actions on the part of children also show that children were feeling कंस्टेंटली इन्फ्लुएंस बाय देयर फादर्स डिस्क्रिप्शन। और बच्चे जो हैं नरेटर के यानी अपने फादर के डिस्क्रिप्शन से बहुत खुश थे, बहुत अट्रैक्ट थे और उन्हें और भी इच्छा हो रही थी कि उस कहानी को और भी सुने और अपने पापा से अपने उनके बचपन की कहानी को, उनके दादी की कहानी को, उनके जो परदादी थी उनकी कहानी को सुनने में बच्चों को मज़ा आ रहा था। तो ये अमूमन सभी बच्चों को मज़ा आता है अपने पापा की बचपन के बारे में जानने की। पापा लेकिन क्रूएल ना हो तब, पापा थोड़ा बिंदास हो, मस्ती वाले हो तो। पापा यदि क्रूएल हो तो बच्चे भागते हैं डर के मारे कि पापा कहीं कोई क्वेश्चन ना पूछ दे। तो बच्चों इस कहानी में स्पेशली जो है नाम भी है ड्रीम चिल्ड्रन और चार्ल्स लैम्स ने अपनी बचपन की कहानी को ड्रीम के माध्यम से दिखाया है कि वो सपने में अपने बच्चों को अपनी बचपन की कहानी को सुना रहे हैं और वो पछता रहे हैं कि काश पुनः मैं उस बचपन की ज़िंदगी को जी पाता। तो बच्चों कहानी कैसा लगा और ये आंसर इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, पैराग्राफ चेंज कर करके। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो देखिए सामने से आपको फ़ोन नंबर दिख रहा होगा, ये व्हाट्सएप नंबर भी है 8540049588 पर आप मैसेज करेंगे और इसका PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू। आपको कौन से स्टोरी का इस तरह से क्वेश्चन आंसर या समरी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने कम से कम 2 मित्र के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।